वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के NCERT गणित चैप्टर 8.4 सवाल नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 1 डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए होता है, क्लियर, कोस ए होता है, उसके बाद टेन ए होता है, कोट ए होता है, सेक ए होता है और कोसेक ए होता है, क्लियर। तो इसमें देखिए कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और कोसेक ए, ये पांचों को बदलना है किसमें, तो सेक में बदलना है, क्लियर। तो सवाल आप सभी को समझ में आया होगा कि यहाँ जो दिया गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, इस पांचों को किस में बदलना है, तो सेक में बदलना है, क्लियर। तो आशा करता हूँ कि सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन ए को सेक ए में बदलेंगे, क्लियर। किसको, तो साइन ए को। अब देखिए पहला सवाल जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही सॉल्व करना है। साइन का डायरेक्ट रिलेशन देखना है किस किस के साथ है, क्लियर। तो देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एक ये फार्मूला होता है, और एक होता है 1/, कोसेक ए। इसका मतलब हुआ कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन है कोस के साथ और साइन का डायरेक्ट रिलेशन है कोसेक के साथ, क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कोस और कोसेक में किसका डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है, क्लियर। तो कोस का जो है डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है, क्लियर। तो अब तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि साइन को क्या करेंगे, कोस में बदल देंगे और कोस को क्या करेंगे, सेक में बदल लेंगे, क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बदल गया किस में, कोस में। अब कोस को क्या करेंगे, तो कोस को आसानी से सेक में बदल देंगे, क्लियर। तो बराबर रूट अंडर है तो पहले रूट अंडर कर देते हैं, एक है तो एक कर देते हैं, माइनस यहाँ कोस स्क्वायर ए है और कोस स्क्वायर ए के जगह पर हम 1/, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि कोस स्क्वायर ए यानी कोस ए बराबर होता है 1/, सेक ए, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर अब भिन्न का घटाव करना है। तो चलिए यहाँ पर घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सेक को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, माइनस, अब देखिए यहाँ 1 है तो 1 होगा, अब बट्टा में यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए होगा, क्लियर है। अब देखिए अंश में जो दिया गया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टा, देखिए यहाँ पर हर में क्या दिया गया है, तो सेक स्क्वायर ए दिया गया है, यानी कि सेक ए जो है 2 बार दिया गया है तो 1 बाहर आ जाएगा, तो सेक ए, यही हो गया इसका आंसर। यानी कि साइन ए को अगर सेक ए में बदलिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक ए, क्लियर है। चलिए अब दूसरा को चेंज करते हैं, यानी अब साइन को चेंज कर लिए तो अब किसको चेंज करेंगे, तो अब हम लोग जो है इसमें कोस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर देखिए
अब सबसे पहले क्या करना है, तो कोस का डायरेक्ट रिलेशन ढूंढना है कि किस किस के साथ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कोस ए बराबर, देखिए कोस ए बराबर फार्मूला होता है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला ये होता है, और दूसरा फार्मूला इसमें होता है कि 1/सेक ए। क्लियर। और हमें बदलना है किस में, तो सेक में। तो देखिए यहाँ पर कोस का डायरेक्ट रिलेशन है सेक के साथ, तो हम लिख सकते हैं कि कोस ए बराबर 1/सेक ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/सेक ए। अब देखिए कोस आसानी से बदल गया सेक में। क्लियर है। अब किसको बदलना है, तो अब बदलना है tan a को। किसको बदलना है, tan a को। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, tan a। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि tan a का डायरेक्ट रिलेशन ढूंढेंगे कि किस किस के साथ है। क्लियर। तो देखिए tan a बराबर फार्मूला होता है 1/कोट a। क्या होता है, 1/कोट a। और एक फार्मूला होता है कि √सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्या होता है, √सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है। तो अब देखिए tan का भी डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि √सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। अब देखिए साइन कोस tan बदल गया। अब किसको बदलना है, तो अब बदलना है कोट को। तो चलिए यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि कोट a बराबर, अब क्या करेंगे, तो कोट a का डायरेक्ट रिलेशन ढूंढेंगे कि किस किस के साथ है। तो देखिए यहाँ पर कोट a बराबर क्या होता है, तो 1/tan a होता है, और एक फार्मूला होता है √कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोट का डायरेक्ट रिलेशन tan के साथ है या फिर कोसेक के साथ है। क्लियर। अब क्या करना है, तो tan और कोसेक में देखना है कि किसका डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है। किसके साथ है, तो सेक के साथ है। तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो tan का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कोट a, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/tan a। क्लियर है। क्या लिखेंगे, 1/tan a। अब देखिए एक के जगह पर एक और tan a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो √सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो √सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है। डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो अब देखिए कोट a बदल गया किस में, सेक a में बदल गया। अब लास्ट क्या दिया गया है, तो कोसेक a दिया गया है। कोसेक a को बदलना है किस में, तो कोसेक a को बदलना है सेक a में। तो सबसे पहले देखिए कोसेक a का डायरेक्ट रिलेशन देखिएगा, तो 1/साइन a, यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन के साथ है। और एक फार्मूला होता है √1 प्लस कोट स्क्वायर a, यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन कोट के साथ है या फिर साइन के साथ है। क्लियर। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि साइन और कोट में किसका डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है। तो न साइन का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है और न कोट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, तो सेक के साथ है। तो इसमें या तो हम कोस को साइन में भी बदल के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोसेक को या तो हम साइन में बदल के सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोट में बदल के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कोस में यानी कि साइन में बदल देते हैं, साइन को कोस में और कोस को सेक में, या फिर आप इसे कोट में भी बदल सकते हैं, कोट को tan में और tan को सेक में, जैसे बदलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/साइन a लिखेंगे। क्लियर। बराबर 1 के जगह पर 1 लिखेंगे और साइन के जगह पर क्या लिखेंगे, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर a। क्लियर है। अब देखिए 1 के जगह पर 1 लिखेंगे, बट्टा के जगह पर बट्टा लिखेंगे और रूट के जगह पर रूट लिखेंगे
यहाँ फिर एक है तो एक लिखेंगे माइनस, यहाँ दिया गया है कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक को एक लिख देते हैं, बट्टा को बट्टा लिख देते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोग भिन्न का घटाव करते हैं। क्लियर, तो घटाव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टा में क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए बराबर 1 गुने ये जाएगा ऊपर, क्लियर, और ये चलाएगा नीचे। क्लियर, या नहीं तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली रूटे में लिख सकते हैं कि रूट में, लेकिन फिर भी ये ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर ए 2 बार है रूट में, तो बाहर निकल जाएगा 1 बार, तो सेक ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही हो गया इसका आंसर। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर दूसरा भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।